जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आप लोगों का। यूपी पुलिस 7,244 के डीबीपीएसटी का आज तीसरा दिन है। ठीक है, 2 दिन का डीबीपीएसटी आप सभी लोगों का हो चुका है। अभी तक की जो जानकारी में है तो 30 तारीख तक जो है 30 दिसंबर तक आप लोगों के महिला कैंडिडेट के डीबीपीएसटी चलने हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के मेल कैंडिडेट की डीबीपीएसटी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो कैलेंडर दिया गया है आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो यानी कि टाइम शेड्यूल पूरा दे दिया है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि महिला कैंडिडेट के कब तक चलने हैं और पुरुष कैंडिडेट के कब से शुरू होने हैं। लेकिन ये मुझे पता लगा है कि जैसे कि आप ही लोग अभी कमेंट में बता देंगे कि आप लोगों का जो मेल कैंडिडेट है क्या उनका 30 और 31 से शुरू है कोई डीबीपीएसटी, तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, लेकिन जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30 या 31 से आप लोगों के मेल कैंडिडेट के जो है वो डीबीपीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे। 1 तारीख को ब्रेक दिया गया है, इसके बाद 2 तारीख से फिर अनवरत रूप से आप लोगों की डीबीपीएसटी शुरू है। ठीक है, देखिए इन्हीं के बीच में कुछ खबर निकल के आई है, जैसे कि जो आंकड़े निकल के आए हैं और जो एनालाइज किया गया है जहां तक मैंने देखा है, तो अभी तक क्या है कि 2-3 चीजों में जो कैंडिडेट है वो बाहर हुए हैं। पहला जो है अभी महिला कैंडिडेट है वो सबसे जो पहला पॉइंट है वो हाइट में बाहर हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो इस वजह से बाहर हुई है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके कि आखिरकार उसकी डेट को लेके और केंद्र या राज्य में कौन सा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगता है, इस चीज को लेके भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी वो डीबीपीएसटी जो चल रहे हैं उसका तीसरा दिन है। ठीक है, तो सभी जगह लगभग वही 5-6 हजार की संख्या में सभी यानी कि टोटल 75 जिलों की पुलिस लाइन में कुछ कुछ करके टोटल लगभग एक दिन में 5 या 6 हजार का रेशियो जो कैंडिडेट है वो बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने खबर देखी होगी कि जो पहले दिन का डीबीपीएसटी का जो न्यूज निकल के आई थी कि उसमें से 100 अभ्यर्थी अनुपस्थित हो गए थे और 150 अभ्यर्थी अनफिट हो गए थे। तो ऐसे ही आज की भी खबर जो निकल के आएगी, अभी आंकड़े देखे जाएंगे और सभी जगह से पता करके वो कहीं ना कहीं से खबर जरूर निकल के आएगी, या फिर मैं अपने माध्यम से भी आप लोगों को बताऊंगा कि आज टोटल 75 जिलों में कितने अनुपस्थित रहे हैं और कितने यानी कि फेल हुए हैं डीबीपीएसटी में, तो इसका भी मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। बाकी आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सभी प्रकार की अपडेट आप लोगों को समय पर उपलब्ध करवा दी जाती है। ठीक है, और आगे जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनका प्रैक्टिस सेट और टेस्ट पेपर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके। देखिए आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें ये लिखा था कि ईडब्ल्यूएस जो धारक हैं जो आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं ईडब्ल्यूएस का, तो उनका सर्टिफिकेट जो है वो भर्ती की अंतिम तिथि से बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपकी भर्ती आई थी उसकी अंतिम तिथि 16 जनवरी थी, तो 16 जनवरी के बाद का नहीं होना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, क्योंकि फिर आपको सीधी बात है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्ती के बीच का ही आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वही आप लोगों ने अपलोड किया होगा। अगर भर्ती के बाद का बनवाएंगे लाभ, अभी नया आप बनवा के जाइएगा, कोई जनरल का कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस का उसने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो उसको यानी कि कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये था कि आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। कहने का मतलब है वित्तीय वर्ष जो होती है 1 अप्रैल से जो 31 मार्च का चलता है, यानी कि 2023 और 2024 जो वित्तीय वर्ष है उसी का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए था। ठीक है, तो मोस्टली 99% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ठीक है, यानी कि अब 2021 या 2022 का नहीं होना चाहिए था, या फिर आप लोगों ने वही अपलोड किया होगा तो वो पहली बात तो लिया ही नहीं होगा, स्कैन ही नहीं किया होगा उसमें, क्योंकि जिस समय भर्ती आई थी उसी समय का आप लोगों का जो नोटिफिकेशन में जो बिंदु दिया गया था, जो निर्देश दिए गए थे, उसी समय का वित्तीय वर्ष का आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि केंद्र और राज्य को लेकर, देखिए अगर आप लोगों के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ राज्य सरकार के लिए ही मान्य है या फिर ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए ही मान्य है, तभी आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि किसी ने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया होगा उस पर लिखा है कि ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए मान्य है, तभी आप यानी कि ईडब्ल्यूएस से जनरल में काउंट किए जाएंगे। बाकी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका केंद्र में भी मान्य होगा, स्टेट में भी मान्य होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब जनरल से वो सॉरी जो आरक्षण का जो आप लोग लाभ ले रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस से जनरल में काउंट कैसे होते हैं इसको जान लीजिएगा। देखिए
आप तभी काउंट होंगे जनरल में जब आप लोगों के जनरल के बराबर नंबर पाए जाएंगे, ठीक है, तभी आप लोगों को जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा और वहां पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अगर मान लो जैसे ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस लगा के आपने ईडब्ल्यूएस की मेरिट में अगर आप लोग आ भी गए हैं, मान लो जैसे 187 की है, आपके सिर्फ 190 नंबर है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि आपके जनरल के बराबर नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप लोग क्लियर कर लेना। दूसरा एक क्वेश्चन और मेरे पास आ रहा था कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रारूप 4 और प्रारूप 4 का है वो क्या है। देखिए प्रारूप 4 है आपका स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है, लेकिन प्रारूप 4 का ही आपका जो दिया गया है वही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये आप लोग क्लियर कर लेना। तो वो उसको आपको नहीं ले जाना है, वही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, उसी पे आप लोगों का जो ईडब्ल्यूएस बना होगा वही प्रो फार्मा दिया गया है। जैसे कि मान लो किसी किसी के पास नहीं होता है तो वो अपना उससे निकलवा के अपना बनवा सकते थे, ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना। और जो स्वयं घोषणा पत्र है उसकी आप लोग 2-3 प्रति जरूर ले लेना, क्योंकि मान लो जैसे यहाँ पे कुछ गलत गलत होता है तो वहाँ आप लोग अपना सही कर लेना। बाकी किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाई स्कूल इंटर है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर अनलॉक भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपकी फिंगरप्रिंट लगा के आपकी डिटेल खुल जाएगी, ठीक है, इससे कोई परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखना। दूसरा ओबीएस कैंडिडेट का भी मैं बता दूं, ओबीसी कैंडिडेट का भी मैं बता दूं, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो भी वित्तीय वर्ष का ही होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि वित्तीय वर्ष से पहले का नहीं होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट इस चीज को लेके परेशान हो रहे हैं कि खासकर मेल कैंडिडेट में कि ईडब्ल्यूएस को लेके या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके, तो कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो होगा जो वित्तीय वर्ष का ही होगा सर्टिफिकेट। दूसरा जो आवेदन की अंतिम तिथि थी 16 जनवरी, उसके बाद का नहीं होगा, तो ये आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। बाकी हाइट वगैरह की अगर बात की जाए तो जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए हाइट देखो दोनों तरीके से नापी जा रही है, ठीक है, अगर आपकी डिजिटल में कोई समस्या हो रही है तो मैनुअल भी नाप दी जा रही है, अगर मैनुअल में कोई दिक्कत उनको समझ में आ रही है तो वो डिजिटल में नाप ले रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं हाइट में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल रहा है डिजिटल मशीन में, तो इसलिए वो मैनुअल का भी उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब रही बात चेस्ट वगैरह की, तो चेस्ट के लिए कोई डिजिटल मशीन नहीं है, चेस्ट फीते से ही नापा जा रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो जब आप लोगों के मेल कैंडिडेट के शुरू डीबीपीएसटी हो जाएंगे तो उनका चेस्ट जो है वो क्या बोलते हैं फीते से ही नापा जाएगा, ठीक है। बाकी वेट वगैरह की कोई दिक्कत है नहीं, महिलाओं का ही वेट वहाँ पे नापा जाएगा, बिल्कुल आराम से डीबीपीएसटी हो रहा है, ये समझ लेना, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई जल्दबाजी है। आज मेरे यहाँ बारिश भी हो रही है तो डीबीपीएसटी, हालांकि ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया हो, क्योंकि डीबीपीएसटी तो एक कमरे में हो रहा है, बढ़िया से हॉल में हो रहा है, तो वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का जिन जिन का डीबीपीएसटी हो चुका है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं उनके बकाया, बाकी यही सब चेक हुए होंगे, कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया होगा। ये मैं पहले ही आपको लोगों को बताया कि अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा आपसे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होता है। बाकी अगर आप लोगों को वहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो अपीली अधिकारी भी वहाँ पे बने हैं, तो आप लोग अपना अपील भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेके अपील कर सकते हैं, किसी भी अपनी पीएचडी से अगर आप असंतुष्ट हैं, हाइट से हैं, चेस्ट से हैं, वेट से हैं, तो आप लोग अपना वो भी वहाँ पे अपील डाल सकते हैं, उसका भी निस्तारण वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। बाकी मैं कल देखा था अपनी पुलिस लाइन में जाके, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से डीबीपीएसटी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ परेशान किया जा रहा हो आपको कि इस चीज़ को लेके कि ये बनवा के लाओ वो बनवा के लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भी अगर आप भूल गए हैं तो वहाँ पे व्यवस्था है, फोटो कॉपी भी आप लोगों की हो जा रही है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बढ़िया से अपना जाइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा आप लोग जो मेल कैंडिडेट हैं कि उनका जो डीबीपीएसटी है वो क्या 30 और 31 से ही शुरू हो जाएगा या फिर एक के बाद यानी कि 2 तारीख से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग मेरी शुभकामनाएं हैं, बाकी सभी लोग अच्छे से अपना डीबीपीएसटी दीजिएगा। बाकी फेल का रेशियो बहुत कम है, सेकंड मेरिट के चांस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, इसके चक्कर में बिल्कुल मत रहना, अपनी आगे की तैयारी अपनी अच्छी तरीके से जरूर करते रहना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना, उस पर जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे आने वाली वैकेंसीज के प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर वगैरह भी उस पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।